ऑडियो 1। पुस्तक का नाम आरोग्यता का आधार शारीरिक श्रम। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश श्री राम शर्मा आचार्य। अब से लगभग 150 वर्ष पहले रूस के एक लेखक ने, जो वास्तव में एक सामान्य किसान था, एक बड़े मार्के की बात लिखी थी कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना पसीना बहाकर उदर पोषण करे। यूं सामान्य दृष्टि से देखने में तो ये शब्द कोई विशेष महत्व नहीं जान पड़ते। सैकड़ों लेखकों और सभी धर्म ग्रंथों ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य को अपने श्रम की कमाई से ही अपना निर्वाह करना चाहिए। ईमानदारी का पैसा, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, सच्ची सुख और शांति प्रदान करता है, फलने फूलने का अवसर देता है। इसके विपरीत हराम की कमाई, चाहे ऊपर से बड़ी आकर्षक, शान शौकत बढ़ाने वाली दिखाई दे, पर वह अंतःकरण को खोखला कर देती है और एक दिन उसका उपभोक्ता धूल में मिलता दिखाई देता है। यद्यपि ये विचार सर्वथा सत्य और सराहनीय है, पर उस किसान का आशय कुछ भिन्न था। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई के सिद्धांत का पालन करते हुए भी कितने ही व्यक्ति केवल मानसिक या बौद्धिक श्रम करते हैं, पर शारीरिक श्रम से बिल्कुल वंचित रहते हैं। वर्तमान समय में जो जितना विद्वान, योग्य, कार्यकुशल होगा, वह शारीरिक श्रम से उतना ही दूर रहेगा। समाज के बड़े नेता, शासन संचालक, उद्योग और धंधों के अध्यक्ष, प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं के व्यवस्थापक, कला और साहित्य में नाम कमाने वाले लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी ईमानदारी की, परिश्रम की कमाई खाते हैं, तो भी वे पसीना बहाकर उदर पोषण करने की परिभाषा में नहीं आते। परिस्थितियों और वर्तमान परंपराओं के परिणाम स्वरूप उनको हमेशा कुर्सी पे बैठकर मानसिक या बौद्धिक कार्य ही करना पड़ता है और पसीना बहाने वाले किसी भी कठोर या कर्कश कार्य से उनका किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। यह सच है कि उपर्युक्त उच्च श्रेणी के कार्यों में संलग्न व्यक्ति प्रचलित सामाजिक नियमों और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही इस मार्ग का अनुसरण करते हैं और प्रत्यक्ष शारीरिक श्रम से दूर रहकर भी अपने विचारानुसार समाज और जनसाधारण को बहुमूल्य सेवा करते रहते हैं। उनका कार्य समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक भी माना जाता है। फिर भी यदि वे उपर्युक्त पसीना बहाने वाले वाक्य पर विचार करें, तो उनके महत्व को समझकर तदनुसार आचरण करें, तो वर्तमान परिस्थिति की अपेक्षा स्वयं अधिक लाभ उठा सकते हैं और समाज का भी अधिक उच्च कोटि की सेवा कर सकते हैं। प्रकृति के प्रतिकूल सामाजिक पद्धति। हमारी सामाजिक व्यवस्था और कार्य विभाजन का क्रमशः विकास और परिवर्तन होते होते आज हम ऐसे स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां बौद्धिक और शारीरिक श्रम करने वालों में स्पष्ट विलगाव हो गया है और उनकी कभी एक दूसरे के क्षेत्र में आ सकने का अवसर नहीं मिलता। इतना ही नहीं, इस समय तो मानवीय जीवन की अनगणित आवश्यकताओं के एक छोटे से विभाग के संबंध में ही विशेष योग्यता प्राप्त करना, उसका विशेषज्ञ बनना और शेष विषयों से दूर रहना एक प्रशंसनीय और सफलता का लक्षण माना जाता है। यह हो तो सकता है कि इस प्रणाली से कुछ लोगों की कार्यकुशलता बढ़ जाती हो, पर वे अपने कार्य को अधिक निपुणता और शीघ्रता से करने में समर्थ हो जाते हों, पर दूरदृष्टि से ये परिस्थिति उन स्वयं के लिए ही हानिकारक या असुविधाजनक है। संसार में नित्य प्रति जो तरह तरह की उथल पुथल, हलचलें, क्रांतिकारी परिवर्तन होते रहते हैं, उनके प्रभाव से ऐसे विशेषज्ञों का कार्य किसी दिन समाप्त हो जाना या बहुत घट जाना असंभव नहीं है। ऐसी अवस्था पैदा होने पर उनको अवश्य ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और ऊंची स्थिति से उतरकर विवश होकर किसी नीची स्थिति का सहारा भी लेना पड़ सकता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकता। इस समस्या का संतोषजनक हल निकालने का एकमात्र ही मार्ग है कि हम मनुष्य की मूलभूत जीवन आवश्यकताओं पर विचार करें और उनको अपनी कार्य पद्धति में अनिवार्य रूप से स्थान दें। इस दृष्टि से विचार करने पर हमको यही मानना पड़ेगा
कि जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता रोटी है और दूसरा नंबर कपड़ा का हो गया। अन्य सब आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति 2-4 दिन ना भी हो तो किसी तरह काम चलाया जा सकता है, पर रोटी और कपड़ा का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का विवेचन करते हुए आधुनिक युग के ऋषि महात्मा टॉल्स्टॉय ने लिखा था, हमारी प्रचलित समाज व्यवस्था अत्यंत विचित्र है। हम में से एक आदमी मंदिर में पुजारी का काम करता है, दूसरा सेना के संगठन में लगा है, तीसरा न्यायाधीश का कार्य करता है, चौथा पुस्तकों का अध्ययन और रचना करता है, पांचवा लोगों की चिकित्सा करता है, छठा बालकों को स्कूल में पढ़ाता है। इन सब लोगों ने उपर्युक्त कार्यों के करने का बहाना बनाकर रोटी के लिए शारीरिक श्रम करने का कर्तव्य त्याग दिया है, उसे दूसरे लोगों पर लाद दिया है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि मंदिर के पुजारी, सेना के अफसर, अदालत के जज, डॉक्टर, मास्टर आदि सब प्रकार के लोगों को सबसे पहले इस बात की आवश्यकता होती है कि उनको रोटी देकर भूख को मरने से बचाया जाए। हम इस बात का जरा भी ख्याल नहीं करते कि मनुष्यों के असंख्यों प्रकार के कर्तव्यों में से कुछ का नंबर उनके महत्व और उपयोगिता की दृष्टि से सबसे पहले आता है और कुछ का बाद में। हमको चाहिए कि हम प्रारंभिक कर्तव्य को पूरा किए बिना अंतिम कर्तव्य का पालन करने का प्रयत्न ना करें, और वह कर्तव्य यही है कि हम अपनी रोटी को उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष रूप से कुछ शारीरिक श्रम भी करें। शायद आप तुरंत ये आपत्ति पेश करेंगे कि ऐसा होने से तो मानव समाज के लिए होने वाले अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा पड़ जाएगी और उनके बौद्धिक विकास में कमी होने लगेगी। सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का वर्तमान आश्चर्यजनक प्रगति श्रेणी विभाजन और विशेष कार्यों में कुशलता प्राप्त करने से ही संभव हुई है। यदि इसमें रुकावट डाली जाएगी तो मानव समाज पुनः उसी अर्ध सभ्य दशा की तरफ लौटने लगेगा। यह दलील निस्सार और एक बहाना ही है। 8 घंटे में 1 घंटे का अथवा 12 महीने में 1.5 महीने का शारीरिक श्रम आपकी बौद्धिक योग्यता और प्रगति को घटाने की बजाय उल्टा बढ़ाएगा ही। शरीर के विकास के साथ मानसिक व बौद्धिक शक्तियों का विकास भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारे शरीर को श्रम करने का अभ्यास बना रहेगा और इससे वह सशक्त और सुघड़ बनेगा तो हमारा मन तथा बुद्धि भी अधिक शुद्ध, तीव्र और कार्यक्षम अवस्था में रहेंगे। पर असली कठिनाई यह है कि हम इस अर्थमूलक युग की माया में फंसकर शाश्वत मानव मूल्यों को अधिकांश में भुला बैठे हैं। हमारे सोचने का तरीका केवल यही रह गया है कि हम जिस उपाय से हल्का, प्रतिष्ठित समझा जाने वाला काम करके थोड़े समय में अधिक रुपया प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्य को वास्तविक परिणाम समाज, देश, राष्ट्र और स्वयं हमारे लिए क्या होता है, पर इस पर विचार नहीं करते। हमारी सफलता की एकमात्र कसौटी अधिक धन, अधिक आमदनी, अधिक वेतन, अधिक मजदूरी ही रह गई है। उससे आगे चलकर हमारा या दूसरों का क्या हानि लाभ होता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता कोई नहीं समझता। श्रम से बचने की हानिकारक मनोवृत्ति। उपयोगी श्रम से बचने की यह मनोवृत्ति बहुत समय से चली आई है और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। मध्यकाल में कुछ ब्राह्मण आदि तथा क्षत्रिय और थोड़े से सरकारी कर्मचारी शारीरिक श्रम द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन कार्य से बचकर उसका भार प्रजा के शेष वर्गों पर डाल देते थे। वे अपने इस स्वार्थपूर्ण आचरण का कारण ईश्वरीय आदेश या भागवत के सिद्धांत को बतलाते थे कि पुराकालीन पुण्य कर्मों के कारण ही इस विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग वालों को भगवान ने ये सुविधाजनक स्थिति प्रदान की है। इसके पश्चात क्षत्रियों की प्रधानता के युग में भाग्यवाद के साथ उपयोगितावाद का कारण भी जोड़ दिया गया। वे कहते थे कि समाज की रक्षा और व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमको इस बात पर विशेष अधिकार प्राप्त है कि स्वयं श्रम न करके अन्य लोगों से काम कराएं। इस प्रकार अब से 100-200 वर्ष पहले तक प्राय सभी देशों के ये विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्ति
धर्म और समाज रक्षा की दलील देकर अपनी स्थिति को आवश्यक और उपयोगी सिद्ध करने की चेष्टा करते थे। हमारे यहाँ के विद्वान कहलाने वाले तो इसके लिए तुरंत ही धर्मशास्त्रों का प्रमाण भी पेश कर देते थे। ब्राह्मणेस्यो मुखमासीद बाहुराजन्यः कृता उरु तद्दस्य यद्वेश्यः पदभयाम शूद्रो अजायत। इस वेद वाक्य के गुण आशय पर ध्यान न देकर वह सामान्य अशिक्षित जनों को यही समझाते थे कि हमको भगवान ने अपने उत्तम अंगों, मस्तक और भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतएव खेती, किसानी, मजदूरी जैसे कार्य हमारे लिए अनुपयुक्त हैं। यह कर्तव्य उन्हीं लोगों को पालन करना चाहिए जो निम्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। यूरोप के लोग भी इसी से मिलते जुलते तर्क उपस्थित करके श्रम से बचने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया करते थे। वे बाइबल का हवाला देकर कहते थे, जिस प्रकार चंद्रमा और तारों से सूर्य भिन्न है और स्वयं तारों में भी परस्पर भिन्नता है, उसी प्रकार ईश्वर के आदेशानुसार मनुष्य में भी भिन्नता है। कुछ लोगों को ईश्वर ने सब पर, कुछ को बहुतों पर और कुछ को थोड़ों पर शासन करने के लिए नियुक्त किया है और शेष आदेश पालने के लिए बनाए गए हैं। अन्य लोग जो ऐसे धार्मिक आदेशों को अधिक महत्व नहीं देते थे, दार्शनिकता का आधार लेकर कहते थे, इस समय लोगों ने जिस जीवन क्रम को स्थापित कर लिया है और जिस पर वे चल रहे हैं, उसका निर्माण मानव ने नहीं किया है और ना वह उसको स्थिर रख सकता है। वह तो आत्मा यह संपूर्ण मानव जीवन से प्रस्फुटित होते होते स्वयं विकसित हो गया है और उसका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इन दोनों प्रकार के लोगों को फिर भी जन समुदाय के प्रति अपने कथित कर्तव्यों का कुछ ध्यान रखना पड़ता था और उनमें त्रुटि या असावधानी होने पर लज्जित भी होते थे। पर वर्तमान समय में लोगों ने अपनी निष्क्रियता पर विज्ञान और कला की साधना का जो आवरण डाल रखा है, उसमें इस तरह के कर्तव्य पालन की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है। ये लोग अपने कार्य को स्वयं ही सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक मान लेते हैं और इसके लिए उन पर बहुत बड़ा एहसान जताते रहते हैं। एक विद्वान के शब्दों में उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार है, ये वैज्ञानिक और कलाकार बिना किसी का प्रमाण दिए ही पुराने युग के पुरोहितों की तरह कहा करते हैं कि समाज के कल्याण के लिए उनका काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि वे काम ना करें तो समस्त मानव समाज विनिष्ट हो जाएगा। यद्यपि उनके सिवा कोई दूसरा आदमी उनके काम की महत्ता को समझता या स्वीकार नहीं करता, तथापि वे अपने कार्य का गुण गाते ही रहते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि उनके काम से जनता को लाभ होगा या नहीं। वे अपने प्रिय व्यसनों में लगे रहते हैं और उन्हें सदा ये विश्वास रहता है कि वे समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जहां एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी ये मानता है कि उसके काम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ है और वह भी जनता के लिए यथासाध्य उपयोगी बनने का प्रयत्न करता है, और इसी तरह जहां तक व्यवसायी अपने कार्य की स्वार्थपरायणता को स्वीकार करता है और उसे सार्वजनिक उपयोगिता का रूप देने की चेष्टा करता है, वहां वैज्ञानिक अथवा कलाकार ऐसा दिखावा करना भी आवश्यक नहीं समझते। उनको अपने कार्य की उपयोगिता ही नहीं, उसकी पवित्रता पर इतना पक्का विश्वास होता है कि वे उपयोगितावाद के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार ये तीसरी नई श्रेणी के लोग सब प्रकार के उपयोगी श्रम से अलग रहकर ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिनको किसान और मजदूर समझ भी नहीं पाते और जिनको वे प्रायः निरर्थक और हानिकारक मानते हैं। इन कामों को करते समय इन लोगों का जनता के लिए उपयोगी बनने की जरा भी चिंता नहीं रहती। वे सब कुछ स्वांतः सुखाए करते हैं और फिर भी यह पूर्ण विश्वास रखते हैं कि उनका कार्य जन जीवन के लिए निरंतर आवश्यक है।
समयाभाव का गलत बहाना। उपर्युक्त श्रेणी के अधिक शिक्षित तथा विज्ञान और कला की साधना का दावा करने वालों के कथन का मूल तात्पर्य यह होता है कि वे शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान संबंधी कार्यों में इतने संलग्न हैं कि उनको शारीरिक श्रम वालों कामों के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता, और यदि वे उनके लिए चेष्टा करें तो उनके उच्च कामों में क्षति पहुंचेगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट कह देना उचित होगा कि हम विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के विरोधी नहीं हैं और न मानव प्रगति के लिए इनके महत्व को कम आंकते हैं। हमारे देश में किसी प्राचीन लेखक ने जैसा कहा है, विद्या कला विहीनो नरः पशु विहि समानः के सिद्धांत को हम पूर्णता नहीं तो अधिकांश में अवश्य मानते हैं, किंतु मनुष्य केवल पेट भरने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दे, यह हमको अभिप्रेत नहीं। सभ्यता, संस्कृति, मानसिक सद्गुणों का आविर्भाव प्रत्येक मनुष्य में होना भी अनिवार्य मानते हैं, पर इन सब बातों के होते हुए भी हमको इसमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती कि जो शारीरिक श्रम करने में बाधक हो। यदि ये विज्ञान और कला के प्रेमी थोड़ी सी शारीरिक श्रम की कला की साधना के लिए हानिकारक मानते हैं, तो उनका ये दावा है कि वे अपना पूरा समय बौद्धिक कार्य में ही लगाते रहते हैं, तो वे या तो भ्रम में या दूसरों को बहकाते हैं। रूस के महान लेखक टॉल्स्टॉय संसार के विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने बहुत अधिक संख्या में ऐसी पुस्तक लिखी हैं जो उनके मृत्यु के 90-100 वर्षों के बाद भी अब संसार के विभिन्न भाषाओं में छपाई और पढ़ी जाती हैं। बहुत वर्षों तक इस श्रम की समस्या पर विचार करते हुए वे इस निश्चय पर पहुंचे थे कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती, वरन इससे उसका स्तर उच्च ही होता है। इस संबंध में वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या वह मेरा सारा समय नहीं ले लेगा, और तब क्या मेरे उस मानसिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी भी मानता हूँ। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ किया तो इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया, उतनी ही अधिक मेरी मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ गई और मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई। परिणाम ये निकला कि शारीरिक श्रम में 8 घंटे लगाने के बाद भी मेरे पास 8 घंटे शेष बच जाते थे, जिनमें से मानसिक कार्य के लिए मुझे केवल 5 घंटों की ही आवश्यकता थी। जब मैंने इसकी तुलना में अपने पिछले जीवन से की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे पिछले 40 वर्ष तक लिखने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया था और लगभग 50,000 पुष्प लिखे थे। यदि इन 40 वर्षों में मैं एक साधारण किसान का कार्य करता रहा होता तो साल में 6 महीने प्रतिदिन 2 पुष्प ही लिखता रहता, तो 14 वर्षों में ही ये 50,000 पुष्प लिखे जा सकते थे। पर केवल लेखन कार्य करते हुए मैंने किसी दिन 16 पुस्तक लिखे तो भी मेरे कार्य का परिणाम नगण्य ही रहा।